नमस्कार, रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मेरा नाम है महिमा। दिल्ली का श्रद्धा वॉक कांड अभी भूले भी नहीं कि एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आ गई। 27 साल की श्रद्धा को 28 साल के प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने 18 मई 2022 को 35 टुकड़ों में काट डाला था। इस घटना के सामने आने के बाद पूरा देश सन्न रह गया था। ठीक उसी तरह से अब कर्नाटक के बेंगलुरु में भी कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। 29 साल की महिला की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को कई टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया गया। मामले पर महिला के पति ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। इस वीडियो में वही हम आपको बताएंगे। कर्नाटक का बेंगलुरु का व्याली कवल इलाका 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग और उसी इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर मॉडल का एक सिंगल डोर फ्रिज पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के करीब 30 से 40 टुकड़े इसी में बंद थे। कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श पर भी बिखरे पड़े हुए थे। जो भी तस्वीरें देख रहा था हैरान हो गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका का नाम महालक्ष्मी है और वह मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है। पुलिस ने यह भी बताया कि महिला शादीशुदा थी। वो कुछ निजी कारणों की वजह से अपने पति हुकुम सिंह राणा और बच्चे से अलग रहती थी। उसके बच्चे नेलमंगला में रहते थे। पिछले 5 महीने से महालक्ष्मी किराएदार के तौर पर इसी जगह पर रह रही थी, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले बताई। और इस पूरे मामले में मृतक महिला के पति हेमंत दास ने एक बड़ा दावा किया है। हेमंत दास ने दावा किया कि उसकी पत्नी अशरफ नाम के एक युवक के साथ रिश्ते में थी और उसी ने उसकी हत्या की है, शव के टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए। हेमंत दास ने यह भी बताया कि उसने अपनी पत्नी से करीब 1 महीने पहले मुलाकात की थी, जब वो अपनी बेटी से मिलने आया था। हेमंत ने बताया कि महालक्ष्मी कभी कभी अपनी 4 साल की बेटी से मिलने उनके नेलमंगला स्थित दुकान पर आया करती थी। बेटी अब हेमंत के पास रहती है। हेमंत ने बताया कि महालक्ष्मी के रिश्ते कुछ महीनों से अशरफ के साथ थे और उसके साथ वो फ्लैट में रहा करती थी। हेमंत दास ने बताया कि उसकी शादी महालक्ष्मी के साथ सिर्फ 6 महीने तक चली। अब आपको बताते हैं कि अशरफ कौन है। अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला है। अशरफ बेंगलुरु में एक नाई की दुकान में काम करता था। पति का दावा है कि अशरफ महालक्ष्मी का प्रेमी था। हेमंत ने आशंका जताई है कि अशरफ ने ही उसका कत्ल किया है और अब अशरफ पर शक की सुई है। महालक्ष्मी हत्याकांड में बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर दयानंद ने बताया कि पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि पुलिस ने आरोपी की पहचान बताने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी बाहरी है और हम इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की है और 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास जो है उनको खंगाला गया, फुटेज का विश्लेषण किया गया है। पुलिस अभी महालक्ष्मी के मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तलाश कर रही है, जो कि हत्या के बाद से गायब है। पुलिस ने हत्या के पीछे के कारणों की पड़ताल करने के लिए 5 टीमों का गठन भी कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि इससे पहले भी दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आ चुका है और भी अलग अलग जगहों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि कब आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए।